नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR KB रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य, इसके अंतर्गत भक्ति महिमा इस कविता का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। भक्ति महिमा इस कविता के कवि संत दादू दयाल है। सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद में हुआ। इनके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के बाद राजस्थान के सांभर में उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जो आगे चलकर दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास उनके पदों का मुख्य विषय है। छात्रों, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि संत दादू दयाल है। संत दादू दयाल कबीर के बाद सर्वश्रेष्ठ निर्गुण भक्ति शाखा के कवि है। इसके बाद कवि की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अनभे वाणी, काया बोली, यह उनकी प्रमुख कृतियां है। इसके बाद छात्रों काव्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति महिमा इस कविता में 10 पदों का समावेश किया है, जिसे साखी शब्द से जाना जाता है। साखी पद का अर्थ ही है प्रत्यक्ष ज्ञान। जिस प्रकार दोहों में 2 पंक्तियों का समावेश होता है, उसी प्रकार साखी में 2 पद रहते हैं। नीति, ज्ञान उपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा हुआ है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया है। इसके बाद छात्रों प्रत्येक पद का पठन करेंगे। इसके बाद शब्दार्थ और पद का भावार्थ देखेंगे। पन्ना क्रमांक 20 देखिए। पहली साखी देखिए। माखन मन पाहन भैया, माया रस पिया। माखन मन पाहन भैया, माया रस पिया। पाहन मन माखन भैया, राम रस लिया। पाहन मन माखन भैया, राम रस लिया। छात्रों प्रस्तुत पद में आए कठिन शब्द देखिए। माखन इस शब्द का अर्थ है मक्खन। पाहन इसका मतलब है पत्थर। भैया इस शब्द का अर्थ है भुआ। छात्रों प्रस्तुत पद का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पद में संत दादू दयाल ने मोह माया में लिप्त रहने वाले लोग और भक्ति रस में लिप्त होने वाले लोगों की जानकारी दी है। यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जो लोग मोह माया में डूबे हुए हैं, जो लोग मोह माया में लिप्त है, ऐसे लोगों का मक्खन रूपी हृदय भी पत्थर बन जाता है, क्योंकि वह मोह माया में लिप्त रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भक्ति रस को अपनाया है, भले ही उनका हृदय पत्थर जैसा हो, लेकिन उन्होंने भक्ति को अपनाया है, इसीलिए पत्थर जैसा हृदय भी उनका मक्खन जैसा बन जाता है। इसका मतलब है कि उनका हृदय प्रेम से भर जाता है। यहाँ प्रस्तुत पद में माया रूपी लोग और भक्ति रूपी लोग, इन दोनों की तुलना की है। जो लोग मोह माया को अपनाते हैं, चाहे उनका हृदय भले ही कोमल हो,
फिर भी उनका हृदय सूखकर पत्थर बन जाता है। लेकिन जो लोग भक्ति को अपनाते हैं, भले ही उनका हृदय पत्थर हो, लेकिन भक्ति को अपनाने के कारण, प्रभु के साथ जुड़ जाने के कारण पत्थर रूपी हृदय भी कोमल बन जाता है, मक्खन जैसा बन जाता है। यह इस पद का भावार्थ। अगला पद, जहाँ राम तहा मैं नहीं, मैं तहा नाही राम। जहाँ राम तहा मैं नहीं, मैं तहा नाही राम। दादू महल बारीक है, दवे को नाही ठाम, दवे को नाही ठाम। छात्रों, इस पद में आए कठिन शब्द देखिए। यहाँ मैं शब्द का अर्थ है अहंकार, बारीक इस शब्द का अर्थ है छोटा, दवे मतलब दो, कु इस शब्द का अर्थ है को, और ठाम का अर्थ है जगह या उसे हम स्थान कह सकते हैं। छात्रों, इस पद का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पद में यहाँ कवि ने अहंकार का त्याग करने के लिए कहा है। यहाँ प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति के पास अहंकार है उससे ईश्वर हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अहंकार को त्याग दिया और ऐसा ही व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, ऐसा ही व्यक्ति प्रभु की भक्ति कर सकता है, ईश्वर की भक्ति कर सकता है। जिस प्रकार छात्रों, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार एक हृदय में अहंकार और ईश्वर नहीं रह सकती। अगर हमें ईश्वर को अपनाना है तो अहंकार का त्याग करना चाहिए। यहाँ कवि अगली पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है वह एक छोटा सा महल है, छोटे से महल के समान है, और इसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए अगर हमें प्रभु को पाना है, अगर हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, तो सबसे पहले हमारे मन में जो अहंकार है इसका हमें त्याग करना चाहिए। हम सबको मालूम है कि रावण सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी था, लेकिन अहंकार के कारण उसका सर्वनाश हुआ। जो अहंकारी व्यक्ति है वह अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को हमेशा तुच्छ समझता है। वह सफलता का श्रेय खुद लेता है और उसका ऐसा मानना रहता है कि जो भी हुआ है वह उसके कारण ही हुआ है। व्यक्ति को अपनी बुद्धि का, अपनी सुंदरता का, अपनी प्रतिष्ठा, अपने धन का अहंकार रहता है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले अहंकार का त्याग करना है। अहंकार को त्याग कर कर हमारा जो स्वभाव है वह विनम्र होना चाहिए, और अगर हमारा स्वभाव विनम्र है तो ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ दूसरे पद में संत दादू दयाल ने हमें अहंकार का त्याग करने के लिए और ईश्वर को अपनाने के लिए कहा है। अगला पद देखिए, दादू गावे सुरती सो, बानी बाजे ताल। दादू गावे सुरती सो, बानी बाजे ताल। यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। छात्रों, यहां देखिए इस पद में कौन से कठिन शब्द आए हैं। सुरती इस शब्द का अर्थ है स्मरण, सबे इसका मतलब है सभी। दीन दयाल इस शब्द का अर्थ है दीन दुखी लोग। छात्रों, यहां इस पद का भावार्थ देखेंगे। अब प्रस्तुत पद में संत दादू दयाल ने अपनी भक्ति का वर्णन किया है। यहाँ दादू दयाल ईश्वर की भक्ति में लीन है और
वह ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर को वंदन कर रहे हैं और अपने आप उनके हृदय से, उनकी वाणी से ईश्वर के शब्द निकल रहे हैं और मानो कि कोई ताल बज रहा हो। यहाँ संत दादू दयाल कहते हैं कि मेरे सामने जो मेरे आराध्य खड़े हैं वह दीन दुखियों के दुख दूर करते हैं और ऐसे ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं। यानी कि यहाँ संत दादू दयाल पूरी तरह से तल्लीन होकर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। यानी कि जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो पूरी तरह से एक रूप होना चाहिए। इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं संत गोरा कुंभार का। यानी कि वह मटकियां बनाने का कार्य करते थे और जब एक दिन वह कीचड़ को रौंद रहे थे तो वहां उनका बच्चा आया और उस कीचड़ के साथ साथ उन्होंने उस बच्चे को भी रौंदा, लेकिन उनके मुख पर सिर्फ ईश्वर का नाम था। ईश्वर से वह पूरी तरह से एक रूप हो गए थे, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके पैरों के नीचे उनका छोटा सा बच्चा आया है। इस प्रकार पूरी तरह से तल्लीन होकर, एक रूप होकर हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण हम भक्त प्रहलाद का ले सकते हैं कि उन्हें असंख्य यातनाएं दी गई, फिर भी उनकी जुबान पर सिर्फ ईश्वर का ही नाम रहा। उसी प्रकार यहाँ संत दादू दयाल कहते हैं कि मेरे हृदय से, मेरी जुबान से अपने आप ईश्वर का नाम निकलता है और मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूँ वह इस संसार के पालनहार है। इस संसार के दुख वह दूर करते हैं, लोगों के कष्ट वह दूर करते हैं और ऐसे ईश्वर की मैं भक्ति कर रहा हूँ। यह तीसरे पद का भावार्थ है। अब यह अंतिम पद देखिए, जे पहुंचे ते कही गए तिनकी एक बात, जे पहुंचे ते कही गए तिनकी एक बात, सबे साधु का एक मत, बीच के बाहर बाट, सबे साधु का एक मत, बीच के बाहर बाट। छात्रों, यहाँ इस पद में आए कठिन शब्द देखिए। सबे इस शब्द का अर्थ है सभी, बाट इस शब्द का मतलब है मार्ग, साधो इसका मतलब है संत। छात्रों, इस पद का स्पष्टीकरण देखेंगे। प्रस्तुत पद में यहाँ संत दादू दयाल कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया है, जिन लोगों ने भवसागर पार किया है, ऐसे लोगों का मानना है कि जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, जब हम सच्चे अर्थ से ईश्वर से एक रूप हो जाएंगे, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। अब हम सबको मालूम है कि यहाँ लोग जीवन का उद्धार करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ संत दादू दयाल कहते हैं कि जीवन का उद्धार करने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह है भक्ति का मार्ग, और बाकी जो सारे मार्ग है वह हमें भ्रमित करते हैं, दूसरी ओर ले जाते हैं। ऐसा संत साधुओं का कहना है। इस प्रकार यह अंतिम पद में यह कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमें जीवन का उद्धार करना है तो हमें भक्ति को अपनाना है, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी है, और बाकी जो सारे मार्ग है वह हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, बाकी सभी मार्ग हमें भ्रमित करने वाले हैं। यह अंतिम चौथे पद का अर्थ है। इस प्रकार छात्रों, आज के इस वीडियो में कवि का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पहले 4 पदों का अध्ययन किया। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे,
आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।